अच्छा सेनेटर साहब, आपने खुद इलेक्शन लड़ा, इस्लामाबाद की 3 सीटों पे पहले नोटिफिकेशन हो गया, फिर नोटिफिकेशन विथड्रॉ हो गया, अब वो सीटें किसको मिल रही हैं? अब ये तो अदालत फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, ट्रिब्यूनल फैसला करेगा कि किसके पास आपने जाएंगे। बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था, आपने कहा था कि मैं मुबारक देता हूं जो जीतने वाले हैं। आपने उस दिन तो बड़ा अच्छा, आप थे या एक दो और लोग थे जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब, एग्जैक्टली, उन्होंने भी मुबारकबाद दी थी। तो अब साहब है मर्दान से, उन्होंने भी मुबारकबाद दी। समर बिलोर साहिबा ने भी बिल्कुल मुबारकबाद भी दी, वो एग्जैक्टली लेकर अपने जो। तो सियासत राजा साहब यही होनी चाहिए कि आप के अंदर ये हौसला होना चाहिए कि अगर आप इलेक्शन हार गए, हमारा काम बतौर सियासतदान क्या है, अपनी सोच लोगों के सामने रखना। हम अपना फैसला तो इम्पोज नहीं कर सकते। अब ये 3 सीटें किधर जाएंगी? तो अब यहाँ पर जो हुआ है, अब हैरानगी होती है कि ये दारुल खिलाफा है, जी जी, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, और उस सुप्रीम कोर्ट की ऐन नाक के नीचे ये 3 सीटों के अंदर जो हेरा फेरी हुई है कि फॉर्म 45 कुछ कह रहे हैं और जो फॉर्म 47 इशू किया गया, और वो भी ईसीपी के ऑर्डर्स के खिलाफ इशू किया गया, उसमें कुछ और लोग जिता दिए गए। तो फिर बाकी पूरे मुल्क में क्या हो रहा होगा अगर और हम ये भी नहीं सोचते कि यहाँ पर फॉरेन मिशंस भी बैठे हैं। यहाँ पर आप चीन की एक स्टेटमेंट का तो जिक्र कर लेंगे, लेकिन बाकी दुनिया को जो पैगाम जा रहा है, दारुल खिलाफे से जो पैगाम जा रहा है, उनको इस्लामाबाद से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये आपने क्या किया? उधर से आ गए हैं पैगाम, उधर से रद्द अमल आए। जी हाँ, तो जब आप मुल्क के दारुल खिलाफे के अंदर इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? और फिर क्यों आप कंप्लेन करते हैं जी अमेरिका ने क्यों दी स्टेटमेंट, बरतानिया ने क्यों दी, यूरोपियन यूनियन ने क्यों दी, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने क्यों दी? क्योंकि G5 जहां पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, उस हल्के के अंदर ये वारदात डाली है। वो भी एक हल्का है। तो हम थोड़ी सी अक्ल का मुजाहरा करते, अगर करना भी था आपने तो कम से कम इस्लामाबाद को तो बचा के रखते। अब नहीं आपने किया। क्या कहें इन लोगों की, माशाल्लाह अक्ले सलीम। तो ये जो इलेक्शन कमीशन वाले मामलात हैं, हाई कोर्ट में आ गए, सुप्रीम कोर्ट में, ये फिर आप समझते हैं कि हल हो जाएंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी अब राजा साहब अदालतों की? देखिए ना, आज हमें जो क्राइसिस है, सियासत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई, पॉलिटिकल पार्टीज की, पार्लियामेंट की, जुडिशरी की, इदारों की, यानी कि हम सब जो है आपस में उलझे पड़े। और जो 25 करोड़ लोग हैं वो हमारी तरफ हैरानगी से देख रहे हैं यार कि सारा सियासत ये हमारे नाम पे करते हैं और लड़ ये आपस में रहे हैं। हमारी जिंदगी में तो एक आने की ये सबसे अहम बात है कि लोगों की जिंदगी के लिए आसानियां पैदा करे, हमारी खुशहाली पैदा करें, लोगों में निज़ाम इंसाफ ठीक हो।